A very good morning, students. I hope you all are very well and enjoying your online classes. Now, in the previous turn, we have completed our chapter 4. Okay, book work and copy work also. Now, we are going to start chapter 5, that is fun we have. Okay, जो मज़ा हम करते हैं, मतलब जो बदमाशियाँ करते हैं ना, कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिक्रिएशन. व्हाट इज रिक्रिएशन? सी, वी ऑल लाइक टू डू थिंग्स फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वी आर नॉट वर्किंग. जब हम कोई काम नहीं करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि हमारा एंजॉयमेंट हो, हमें अच्छा लगे. द फन दैट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज़ नोन एज रिक्रिएशन. ऐसा काम, मतलब ऐसा फन, खुशी काम करना जो हम अपने फ्री समय में करते हैं और जिसको करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. इट हेल्प अस टू रिलैक्स. ये हमें किस में मदद करता है? रिलैक्स होने में, जैसे काम के प्रेशर से मुक्त करता है. एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर रूटीन वर्क. और हमारे डेली के जो काम है ना, जैसे सुबह से शाम तक हर इंसान काम करता है, उससे थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है. ओके, ऑल ऑफ अस लाइक टू डू थिंग्स इन आवर फ्री टाइम. हम सबको कुछ ना कुछ चीज़ें करना पसंद होता है जब हम खाली होते हैं. वाइल सम ऑफ अस लाइक टू रीड, others like to play or watch TV, also like to go shopping, go to circus, go to मेला और even watch a movie in their free time. देखो, हर इंसान की पसंद अलग है ना. तो जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है खाली समय में रीड करना, कुछ लोगों को प्ले खेलना कूदना होता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है खाली समय में. कुछ लोग तो सीधे चले जाते हैं शॉपिंग पे, जहाँ थोड़ा सा हुआ टाइम मिला वो सीधे शॉपिंग पे चले गए. कुछ लोगों को सर्कस जाना अच्छा लगता है. बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मेला अच्छा लगता है. और इवन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे ही खाली समय मिला, जैसे एक होता है ना कि अगर संडे मिला तो संडे को उन्हें सिर्फ मूवी देखने जाना है. ठीक है, तो ये अपने अपने शौक पर डिपेंड करता है. सर्कसेस एंड मेलाज वर वेरी पॉपुलर इन अर्लियर टाइम. सर्कस, ठीक है, देखिए आज उतना नहीं है, आज तो किसी खास समय पे मेला लगता है या कुछ. लेकिन बच्चों, मैं आपको पहले बताऊं, पहले के समय में सर्कस और मेला, ये दोनों चीज़ बहुत फेमस हुआ करती थी. बच्चों से जहाँ कोई पूछता था कहाँ जाना है घूमने, सर्कस या मेला देखने. तो ये दोनों चीज़ ना आज भी हैं, बट पहले कितना नहीं. नाउ अ डेज, आज कल के समय में, इवन थ्रो वेरी फ्यू मेलाज एंड सर्कसेज आर फाउंड इन सिटीज़. यही हम भी बोल रहे थे ना कि शहरों में बहुत कम मेला या इस तरह की चीज़ें जो सर्कस से देखने को मिलती हैं. वी कैन स्टिल फाइंड देम इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस. लेकिन हाँ, कुछ जो छोटे छोटे शहर हैं या गांव हैं, वहाँ अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. ओके, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज गेम्स. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सबको खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है. वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम एवरी डे. हम हर दिन अलग अलग तरह के गेम खेलते रहते हैं. गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस और अ बिल्डिंग कॉल्ड इंडोर गेम्स. अब देखो बच्चों, आप गेम्स खेलते हैं ना, लेकिन बहुत कम लोग को मालूम होगा कि इंडोर गेम्स भी होते हैं और आउटडोर गेम्स भी होते हैं. तो समझो बात को, जो गेम्स हम अपने घर के या अपनी बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, ठीक है, घर में खेलते हैं, उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं. लाइक बोर्ड गेम्स होते हैं ना, जैसे कि लूडो है, स्नैक एंड लैडर है, कैरम है, चेस है. ठीक है, ये सब घर में हम खेलते हैं, तो इन सब को हम इंडोर गेम्स कहते हैं. बट गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस इज कॉल्ड आउटडोर गेम्स. बट कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम घर में नहीं खेल सकते. जैसे मान लो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है. तो ये सब हम घर में खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं. तो जो गेम्स हम घर में नहीं खेल सकते हैं, इट मीन्स गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. नाउ वी ऑल्सो प्ले मेनी गेम्स इन स्कूल. हम अपने स्कूल में भी बहुत सारे गेम्स खेलते हैं.
During lunch break, we usually play outdoor games like football, basketball, cricket, badminton, hopscotch, hide and seek, सेवन स्टोन और पिट्ठो एंड अदर्स। देखिए लंच ब्रेक में हम यूजुअली जो आउटडोर गेम्स है वो खेलते हैं। बच्चों इस बात को आपको पता होनी चाहिए, स्कूल में ज़्यादातर आउटडोर गेम्स ही करवाए जाते हैं। इंडोर गेम्स में हाँ कभी कभार चेस वगैरह की कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादा आउटडोर गेम्स ही खिलवाए जाते हैं। तो हम अपने स्कूल में आउटडोर गेम्स जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉप स्कॉच है, हाइड एंड सीक है, सेवन स्टोन्स को पिट्ठू बोलते हैं ना, एंड और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि हम स्कूल में खेलते रहते हैं। वी ऑल्सो प्ले ऑन स्विंग एंड स्लाइड्स। स्विंग्स मतलब झूले और स्लाइड्स मतलब स्लाइडर्स जो होते हैं ना, ऊपर से नीचे के साइड स्लाइड करके बच्चे आते हैं वो वाली। तो एक साइड से सीढ़ियाँ होती हैं, दूसरे साइड से स्लाइड करके ऊपर से नीचे जो सरक के आते हैं वो। तो हम स्कूल में कई बार स्कूल में झूले होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, तो हम वो भी करते हैं, झूला झूलते हैं या स्लाइड करते हैं। आफ्टर स्कूल के बाद वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन द पार्क। स्कूल से घर आने के बाद हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में भी खेलते हैं। मोस्ट कॉलोनीज इन सिटीज ऑल्सो हैव फैकल्टीज टू प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। देखिए आजकल जो कॉलोनियाँ बनती हैं ना सिटीज़ में, शहरों में, उसमें ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि बहुत सारे गेम्स जैसे कि बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, उसके लिए अलग तरह के का कोर्ट बना दिया जाता है या पिच होती है कि यहाँ पे बच्चे ये खेल सकते हैं वहाँ के प्लेग्राउंड में। ओके सो स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको इनका आंसर देना है। लाइक व्हाट काइंड्स ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। आपको किस तरह के गेम्स खेलना पसंद है, इंडोर या आउटडोर? अगर इंडोर तो कौन सा, आउटडोर तो कौन सा? नेम सम गेम्स दैट यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। अब आपको ये बताना है कुछ गेम्स के नाम जो कि आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलते हो। एंड नेम सम गेम्स यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स हु लिव नियर योर हाउस, जो कि अपने दोस्तों के साथ आप कॉलोनी वगैरह में खेलते हैं। ठीक है, नाउ रूल्स। ओके, एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल। हर गेम, चाहे वो आप एक हाइड एंड सीक खेलते हो ना, तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। हर गेम का एक अपना नियम होता है। वी शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर वी प्ले इट। हमें हमेशा, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी गेम किसी के साथ खेलना हो, हमें उसके रूल्स को जानना चाहिए। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम टू अवॉइड फाइट एंड टू प्ले इन अ फेयर मैनर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी गेम रूल्स के साथ खेले, सारे रूल्स को फॉलो करके खेले। इससे देखिए दो चीज़ होती हैं। पहला कि गेम में किसी तरह की फ़ाइट नहीं होती है, हम लोग फाइट को अवॉइड कर देते हैं, झगड़ा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि इससे हम गेम्स को फेयर मैनर में अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, चाहे स्कूल फ्रेंड्स है, चाहे कॉलोनी फ्रेंड्स है, वो अगर किसी और के साथ भी खेलते हैं ना, तो बोलते हैं कि हाँ देखो मेरा वो फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे से गेम्स को खेलता है, फेयर मीन्स से, मतलब वो कोई बदमाशी नहीं करता है। तो अ गेम कैन हैव अ रेफरी टू इंश्योर दैट द गेम इज़ प्लेड फेयरली। हर गेम में जो आउटडोर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एक रेफरी होता है जो ये डिसाइड करता है कि गेम को फेयरली खेला जाए। हाउएवर द रेफरी शुड बी इम्पार्शियल एंड शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। और जो रेफरी होता है ना, वो उसको ये सारे रूल्स जो गेम के हैं वो अच्छे से जानना ज़रूरी होता है, तभी तो वो दूसरे को बताएगा ना। फेयर प्ले, वी कैन एश्योर फेयर प्ले बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ बताए जा रहे हैं जिससे कि आप ये बोल सकते हो कि गेम्स हम फेयर मैनर में कैसे खेलें। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमें गेम्स के रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी शुड नॉट चीट विथ वाइल प्लेइंग गेम्स, जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें किसी को चीट मतलब धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग, जब हम खेलें तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए या किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज वाइल प्लेइंग, जब खेलते रहते हैं ना तो खेलने के समय हमें कभी भी बैड लैंग्वेज का यूज़
नहीं करना चाहिए। बैड लैंग्वेज मतलब क्या, कि कोई भी गलत तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी, जो हमारा रेफरी है अगर वो कुछ कह रहे तो हमें उनकी बात का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन अ गेम। ओके, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के हमें रखनी चाहिए, क्या, कि गेम्स में जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं है। वी मस्ट लर्न टू टेक डिफीट इन द राइट स्पिरिट। बस हाँ, हमें क्या समझना चाहिए कि अगर हम हार भी रहे हैं ना, तो उसको सही तरीके से, राइट स्पिरिट से हमें पॉजिटिव वे में ले जाना है। कहने का मतलब क्या, कि अगर हम हार रहे हैं तो हम अपनी हार से कुछ सीखें और फिर दोबारा उसे सुधार के अच्छे से खेलें। लेकिन हाँ, स्पिरिट हमेशा राइट होनी चाहिए। गेम्स हमेशा फेयर मैनर में ही खेलने चाहिए। प्लेइंग विथ ऑल, वी शुड इंक्लूड ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग एट स्कूल और एट होम। हमें हमेशा अपने जितने फ्रेंड्स हैं, चाहे स्कूल में चाहे घर के पास, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए अपने साथ खेलने के लिए। एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट। सबको कुछ ना कुछ चांस देना चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करें। वी शुड नॉट स्टॉप प्लेइंग विथ चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चों देखिए, ये बात ज़्यादातर देखने को मिलती है कि आपके स्कूल में ही अगर कोई नया बच्चा आया है, या वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, या थोड़ी इसकी लाइफ स्टाइल या लैंग्वेज, बात करने का तरीका आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसके साथ नहीं खेलते हो। या आपके कॉलोनी में ही कोई बच्चा है तो आप उसके साथ नहीं खेलते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड प्ले टुगेदर विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। वी शुड लर्न टू प्ले एज अ टीम। हाँ, एक चीज़ और, कि अरे वो लड़की है तो हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो लड़का है तो हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके खेलना चाहिए। हमें कैसे खेलना चाहिए, एज अ टीम मेंबर, ठीक है। देखो क्रिकेट में, फुटबॉल में आप देखोगे तो एक टीम होती है, उस टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो क्या आपस में कभी लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। तो हमें भी वैसे ही खेलना चाहिए। ओके, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। पतंग उड़ाना जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में। ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन आवर कंट्री। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, और मकर संक्रांति के दिन हमारे भारत में काइट फ्लाइंग के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस आर फ्लोन अक्रॉस द स्काई, ठीक है। आसमान में उस दिन आप देखोगे तो अलग अलग शेप्स के, कलर्स के, साइज के काइट्स जो आसमान में उड़ते आपको दिखाई देंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्लेइंग विथ टॉप्स। तब तक जितना आपको पढ़ा दिया गया है, आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।